वृंदावन प्यार का गांव। वृंदावन बहुत सुंदर गांव था। यहाँ हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। यमुना नदी पास से बहती थी। हवा में हमेशा पंछियों की मीठी आवाज गूंजती रहती थी। वृंदावन के लोग अपनी गायों से बहुत प्यार करते थे। उन्हें ताजा मक्खन बनाना भी बहुत पसंद था। घर साधारण और सुंदर थे। वे मिट्टी के बने होते थे और उनकी छतें घास फूस की होती थीं। हर सुबह औरतें ताजा मक्खन निकालती थीं। वे इस मक्खन को मिट्टी के बर्तनों में रखती थीं। बर्तन जमीन से ऊपर लटकाए जाते थे, लेकिन ये सब हमारे नटखट कन्हैया के आगे फीका था। ताजे मक्खन की खुशबू हवा में फैल जाती थी। यह सबके लिए एक दावत होती थी, खासकर एक शरारती लड़के के लिए जिसका नाम कृष्णा था। छोटे कृष्णा, नटखट नंदलाला। कृष्णा बहुत ही खास बालक थे। वह वृंदावन के सबसे शरारती बच्चे थे। उन्हें शरारत करना बहुत पसंद था, लेकिन उनके दिल में प्यार भी भरा हुआ था। उनकी आंखों में शरारत झलकती थी। कृष्णा का रंग सांवले बादल जैसा था। वे पीली धोती पहनते थे और अपने बालों में मोर पंख लगाना पसंद करते थे। गांव वाले उन्हें बहुत प्यार करते थे। वह उनका छोटा मक्खन चोर था, उनका नटखट शरारती बच्चा था, पर सबसे बढ़कर वह उनका प्यारा कृष्णा था। मक्खन चोर। कृष्णा को मक्खन से ज्यादा प्यार किसी और चीज से नहीं था। उन्हें इसका स्वाद और खुशबू बहुत पसंद थी। वह 1 मील दूर से ही ताजे मक्खन को सूंघ सकते थे। हर दिन वह मक्खन चुराने के लिए घरों में घुस जाते थे। माताओं को कृष्णा के मक्खन प्रेम के बारे में पता था। वे इसे उसकी पहुंच से दूर रखने की पूरी कोशिश करती थीं। वे बर्तनों को ऊंचे लटका देती थीं, यहां तक कि वे अपने बड़े बच्चों से मक्खन की रखवाली करने के लिए भी कहती थीं। लेकिन कृष्ण को कोई नहीं रोक सका। लेकिन कृष्ण को मक्खन चुराने का प्लान। एक दिन कृष्णा ने एक योजना बनाई। उन्होंने सभी घरों से मक्खन चुराने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। मेरे पास एक प्लान है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। आज हम मक्खन की दावत करेंगे। उसके दोस्त उत्साहित थे। वे जानते थे कि यह एक एडवेंचर होगा। उन्होंने साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। कुछ माताओं का ध्यान भटकाते, दूसरे एक दूसरे के कंधों पर चढ़ जाते। इस तरह वे मक्खन के बर्तनों तक पहुंच सकते थे। मक्खन की चोरी। समय आ गया था। कृष्णा और उसके दोस्त पहले घर में चुपके से घुसे। माताएं आपस में बात करने में व्यस्त थीं। उन्हें छोटे चोर दिखाई नहीं दिए। कृष्णा के दोस्तों ने मानव पिरामिड बनाया। कृष्णा सबसे ऊपर चढ़ गया। वह मटके तक पहुंचा और उसे खोला। ताजे मक्खन की खुशबू हवा में फैल गई। उसने एक बड़ा चम्मच लिया और उसे मजे से खाया। उसके दोस्तों ने खुशी मनाई। गायब मक्खन। महिलाओं को जल्द ही एहसास हुआ कि उनका मक्खन गायब है। उन्होंने अपनी रसोई में छोटे छोटे पैरों के निशान देखे। कृष्णा, वे चिल्लाईं, यह फिर से वही शरारती लड़का है। माताएं हंसे बिना नहीं रह सकीं। वे जानती थीं कि यह कृष्णा है और कौन इतना धूर्त और चालाक हो सकता है। उन्होंने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। पीछा शुरू। महिलाओं ने अपनी लाठी उठा ली। उस छोटे मक्खन चोर को पकड़ो, वे चिल्लाईं। वे गांव में दौड़ीं। उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। कृष्णा ने उन्हें आते देखा और जितनी तेजी से उसके छोटे पैर उसे ले जा सकते थे, दौड़ा। दौड़ते समय वह हंसा। उसके दोस्त उसके पीछे पीछे दौड़े। उनकी हंसी उसकी हंसी में मिल गई। पीछा शुरू हो गया था। कृष्णा की जीत। कृष्णा एक चालाक लड़का था। वह वृंदावन के सभी छिपने के स्थानों को जानता था। वह संकरी गलियों से बचता और निकलता रहा। वह गायों के पीछे भी छिप गया। माताएं उसे पकड़ नहीं पाईं। अंत में थक हार कर महिलाओं ने हार मान ली। कृष्णा फिर जीत गया था। थका। प्यार का पाठ। कृष्णा शरारती भले ही था, लेकिन उसका दिल सोने का था। उसने चुराए हुए मक्खन को अपने सभी दोस्तों के साथ बांट लिया।
यहां तक कि माताओं को भी उनका हिस्सा मिला। उन्होंने महसूस किया कि कृष्णा का प्यार उनकी शरारत जितना ही असीम था। उन्होंने सीखा कि प्यार और हंसी जीवन की सबसे प्यारी चीजें हैं। दिल जीतना। कृष्णा मक्खन चुराता रहा। उसने शरारतें करना जारी रखा, लेकिन हर शरारत के साथ वह उनके दिलों का एक छोटा सा हिस्सा चुरा लेता था। वृंदावन के ग्रामीण अपने प्यारे कृष्णा के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे। वह उनका आनंद था, उनकी हंसी थी, उनका छोटा मक्खन चोर था, और इस तरह वृंदावन के मक्खन चोर कृष्णा की कहानी जीवित रही। यह प्यार, हंसी और एक शरारती बच्चे और उसे प्यार करने वाले लोगों के बीच के खास बंधन की कहानी थी।